बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पहला सबक पढ़ा था अलिफ से लेकर या तक, और आज मैं इसके बाद आपको जो बताने वाला हूँ, जो इसके बाद जो कायदा नंबर 1 स्टार्ट होता है उसके ऊपर जो हरकत लगी होती है, जैसे ये ऊपर ज़बर हो गया, ये पेश हो गया, ये जो नीचे ज़ेर हो गया, और ये जैसे 3 ये कांटे वाला हो गया, ये अलग अलग आपको इसके अंदर काफ़ी सारे हरकत लगे हुए आपको हरूफ के ऊपर मिलते हैं। तो इनको आखिर क्या कहते हैं, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको इसकी जानकारी आपको इस अलिफ बा का जैसे ही पेज ख़त्म होता है, यहाँ पर या के नीचे आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं ज़बर। जैसे यहाँ पर ये अलिफ के ऊपर है लगा हुआ कायदा नंबर 1 में, अभी ये 1 है तो इसको बोला जाएगा, जो ऊपर होगा उसको बोला जाएगा ज़बर, और जो नीचे होगा उसको बोला जाएगा ज़ेर। जैसे अगर हरूफ के ऊपर ये लगा हुआ है तो उसको ज़बर बोला जाएगा, अगर हरूफ के नीचे ये लगा हुआ है तो इसको ज़ेर बोला जाएगा। जैसे ये अलिफ के नीचे है तो इसको बोला जाएगा ज़ेर, ज़ेर, तो वो ऊपर है उसको बोला जाएगा ज़बर। तीसरे नंबर पर है ये जो ये घुंडी सी बनी हुई, इसको बोला जाएगा पेश, इसको बोला जाएगा पेश। जैसे ये इसके ऊपर है ये अलीफ पेश ऊ, यानी ये पेश, ये सबको पेश बोला जाएगा इस वाले को, ठीक है। उसके बाद आता है यही 2 हो जाते हैं 2, तो इसको बोला जाएगा 2 ज़बर। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर है, इन सभी हरूफ के ऊपर कायदा नंबर 5 में 2 है तो इसको बोला जाएगा 2 ज़बर। इस तरीके से नीचे हैं तो इसको बोला जाएगा 2 ज़ेर। तो इसी तरीके से आगे 2 पेश हैं तो इनको बोला जाएगा 2 पेश, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 ज़ेर, इसके नीचे कायदा नंबर 7 पर है 2 पेश। पेश पेश हमेशा ऊपर ही रहते हैं। और इसके बाद ये वो आप जो देख रहे हैं ये इसको बोला जाता है जज़म, जज़म, ये आपको हरूफ के ऊपर मिलता है, इसको बोलता है जज़म। और ये जो 3 आपको कांटा ये मिल रहा है इसे, इसको बोला जाएगा तशदीद, तशदीद। ये एक हरफ से दूसरे हरफ में इसको जोड़ने में इसकी पहचान होती है, एक हरफ से दूसरे हरफ को जोड़कर पढ़ा जाता है, जिसके ऊपर ये होता है तशदीद। ये होता है मद, जो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ये होता है मद। जिस हरूफ के ऊपर ये होता है जिसके ऊपर उसको बढ़ाकर पढ़ा जाता है, ये होती है बड़ी मद, ये वाली बड़ी मद। तो इसको और ज़्यादा थोड़ा सा खींचकर पढ़ा जाएगा, बड़ी मद। और इस तरीके से जो ये आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, खड़ा जैसे एक का सा यानी अलिफ सा बना हुआ छोटा सा, ये छोटी, इसकी लंबाई थोड़ी सी छोटी होगी तो इसको बोला जाएगा ज़बर खड़ा, यानी खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर। ऐसे ही नीचे जो है ये होगा हरूफ के नीचे, अगर ये हरूफ के ऊपर है तो ये आपको खड़ा ज़बर कहा जाएगा, अगर ये हरूफ के नीचे है तो उसी को खड़ा ज़ेर बोला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मैं अभी आपको हरूफ के ऊपर भी इसको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आपको तशदीद दिखाई देती है तो ये एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाएंगे, एक दूसरे से मिलाकर पढ़े जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ये जज़म दिखाई दे रहा है, इसको पढ़ा जाएगा, इसको जो है जैसे जज़म दिखाया जाए अलिफ वापस ऊ नून जे ना ऊ ना, तो इस तरीके से इसको मिलाकर पढ़ा जाएगा इसी सभी पे। और खड़ा ज़बर कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये अलीफ के ऊपर एक खड़ा ज़बर है तो इसको पढ़ा जाएगा अलिफ खड़ा ज़बर आ, खड़ा ज़बर आ। अगर ये इसी के नीचे होता तो इसको पढ़ा जाता अलिफ खड़ा ज़ेर ई। तो जिस हरूफ का नीचे होगा तो उसको खड़ा ज़ेर बोला जाएगा, जिसके ऊपर होगा तो उसको खड़ा ज़बर बोला जाएगा। तो ये पहचान मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर ये हरूफ के ऊपर है तो ज़बर बोला जाएगा, हरूफ के नीचे है तो ज़ेर बोला जाएगा। अगर हरूफ के ये जो है ये मुड़े वाला, इसको बोला जाएगा पेश। ये हमेशा हरूफ के ऊपर ही होता है, ये नीचे आपको नहीं मिलेगा। 2 ज़बर अगर ऊपर हैं तो ये तो उनको 2 ज़बर बोला जाएगा, सेम वहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, वो उसकी पहचान सेम होगी। नीचे है 2 ज़ेर हो जाएंगे, इसी तरीके जैसे वहाँ पर 1 था तो यहाँ पर ये 2 ज़ेर हो जाएंगे। यहाँ पर 2 पेश हो जाएंगे, 2 पेश। नीचे ये वाला है ये जज़म, ये भी आपको ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो ये तशदीद,
ये भी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। ये मद, ये भी आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। ये मद, इसको बोलते हैं बड़ी मद। ये नहीं, ये कम, आपको ये कम बढ़ाएगी, कोई भी हरफ को कम खींचा जाएगा तो इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा खींचा जाएगा। तो ये है खड़ा ज़बर, जो ऊपर होगा ये खड़ा, ये ऊपर होगा तो खड़ा ज़बर कहलाया जाएगा, नीचे होगा तो खड़ा ज़ेर कहलाया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की नॉलेज जानकारी के लिए हमारे जो है हमें फॉलो ज़रूर करें।